हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, राम राम जी, प्रणाम। चलिए भैया, इसमें वॉइस चेक कर लीजिए। पहले तो वॉइस में थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। एक मिनट में थोड़ा माइक को देख लो पहले एक बार। चलिए वॉइस वगैरह देख लेना भैया सभी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। पेज नंबर एक बार मैं बता देता हूँ आपको। पेज नंबर 81 खोल लीजिए। शो दैट, एक सेट दे रखा, ये एस सेट दे रखा, इसको हमें दिखाना बेसिस। बेसिस हम इसको दिखा चुके कई बार, ठीक है सर। थ्योरम के बाद, हाँ थ्योरम के बाद ये एग्जांपल करना, ठीक है। एक तो इसका भैया क्या दिखाना है इसको, बेसिस। बेसिस तो सब जानते ही हैं, बेसिस हमने इस तरह के क्वेश्चन काफी बार दिखाए। अब इससे आगे पढ़िए। इसमें देखिए, हैंस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर एबीसी। एक वेक्टर एबीसी है, उसके क्या निकालने, कोऑर्डिनेट निकालने विद रेस्पेक्ट टू द अबव बेसिस। इस बेसिस के अबव निकालने, ठीक है। तो लिख लेंगे नाउ। पहले तो इसको बेसिस तो दिखाई देंगे। बेसिस दिखाने के बाद नाउ टू फाइंड, नाउ टू, बेसिस दिखाने के बाद नाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट निकालने ऑफ किसके निकालने, ए बी सी के निकालने, ए बी सी के निकालने, किसके रेस्पेक्ट में निकालने, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू एस, विद रेस्पेक्ट टू एस के निकालने, ऑर्डर बेसिस एस के निकालने। तो पी क्यू आर कुछ स्केलर मान लीजिए, लेट पी क्यू आर बी एनी थ्री स्केलर्स। हमारे पास ये क्या है, तीन स्केलर्स हैं। सच दैट, सच दैट जिसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं उसको इधर लिख लीजिए। ए बी सी इज इक्वल टू पी इंटू एल्फा वन। एल्फा वन मतलब 1 0 0 प्लस क्यू इंटू 1 1 0 प्लस आर इंटू 1 1 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ से ए बी सी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए इनको। इसमें मल्टीप्लाई करूंगा पी आएगा, आगे बोलिए क्यू आएगा, और प्लस का बताना कितना आएगा, आर आएगा। इसकी इसमें करूंगा 0 आएगा, यहाँ से तो क्यू आएगा, और वहाँ से प्लस का कितना आएगा, आर आएगा। इसकी इसमें करूंगा 0 0, और कितना आएगा, आर। इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। तो ये बताइए P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू कितना आएगा, एक के बराबर आएगा, ठीक है। Q प्लस आर बोलना, B आएगा, R की वैल्यू बताना, C आएगी। इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट सेकेंड, और इसे क्या मान लीजिए, थर्ड, C। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे। तो Q बराबर कितना आ जाएगा, B माइनस सी। फर्स्ट से बताइए P का मान, फर्स्ट से किसका मान, P का मान। यहाँ रख देंगे Q का मान कितना, B माइनस सी। तो माइनस की B प्लस सी नहीं हो जाएगा। R का मान कितना रखना, C उधर जाएगा, माइनस सी, और प्लस का कितना, भाई P का मान निकाल रहे हम। फ्रॉम इक्वेशन किससे निकाल रहे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से निकाल रहे। तो फर्स्ट से P का मान बता तो दो कितना आ जाएगा, A माइनस पी माइनस आर नहीं आ जाएगा। A माइनस पी की वैल्यू कितनी है,
वो पी नहीं, क्या था ये, क्यू था, सॉरी। क्यू की वैल्यू रख दो, माइनस बी प्लस सी नहीं हो जाएगा। आर की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू सी, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, चलिए करिए। क्या निकालने थे हम, इसके कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो कोऑर्डिनेट आ गए। पहले पी का मान लिखते हैं। हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, ए बी सी के। आखिरी में देखो ये लिखना, आखिरी की लाइन देखो, लिख देता हूँ चलो। हैंस द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, ए बी सी के, इस बताइए क्या है, और विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू किसके, एस के, इस बताइए क्या आया, पहले पी का मान, पी क्यू आर होते हैं, क्या होता है, पी क्यू आर, दैट इज, पी की वैल्यू बताना ए माइनस बी, क्यू का मान बताना बी माइनस सी, आर का मान बताना सी। ठीक है, कर लीजिए। अब तो वॉइस क्लियर आ रही होगी। अब ये चेक कर लेना, जो जो भी लाइव बैठे भैया, एक बार वॉइस तो देख लेना अब क्लियर है, आ रही क्या नहीं आ रही। अवनी, रजत, नीशु, हाँ क्लियर है, अच्छा क्लियर है भैया, ठीक है। अब क्लियर है, ठीक है। एक बार और बता दो स्टार्टिंग से, चलो बिल्कुल एक ऐसे ही क्वेश्चन कराता हूँ, या चलो बता देता हूँ, इसे भी कोई दिक्कत नहीं, पहले नोट कर लो चलो। हो गया नोट भैया, शिवम हो गया। चलो एक बार और समझ लीजिए, ऐसे दे रखा, इसको बेसिस दिखाना था, तो बेसिस दिखाने के लिए इसको एल एस बराबर वी, और डायमेंशन किसकी, आर क्यूब आर की 3 है, तो ये बेसिस तो हो जाएगा। बेसिस होने के बाद क्या निकालने हमें, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने। कोऑर्डिनेट किसके फाइंड करने, ए बी सी के फाइंड करने, किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करने, एस के रेस्पेक्ट में। तो 3 स्केलर मान लीजिए, ए बी सी क्या मान लीजिए, 3 स्केलर मान लीजिए, सच दैट ए बी सी बराबर पी इंटू पहला वेक्टर, क्यू इंटू दूसरा वेक्टर, और इंटू तीसरा वेक्टर। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई कर दी इनकी भैया, अंदर मल्टीप्लाई कर दी,
तीन इक्वेशन आ गई। तीन इक्वेशन में से बस किसके मान निकालने हैं हमें, पी क्यू आर के। तो पी क्यू आर ही क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेट होता है किसका, किसके ठीक है, कोऑर्डिनेट किसका, ए बी सी का, किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में। पी का मान रख दो क्यू का, बस ये करना। चलो और कर देता हूँ मैं एक एग्जांपल 7 देख लो। एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वेक्टर। एक वेक्टर दे रखा है, इसको अल्फा मान लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7, लेट अल्फा इज इक्वल टू, बताना किसका निकालना, 2 1 -6, ठीक है। वियर अल्फा 1 एंड अल्फा 1 ये दी रखा, गिव इन लेट एस मान लो चलो इसको, एंड लेट एस इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, या नहीं भी मानो तो कोई दिक्कत नहीं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लिख दो, ठीक है। चलो एस मान लिया। वेयर जहाँ अल्फा 1 बता दीजिए क्या दे रखा है इन्होंने, 1 1 2, अल्फा 2 बताना 3 -1 0, अल्फा 3 बोलो भैया 2 0 -1। कोऑर्डिनेट इसका निकालना टू रिलेटिव बेसिस, ये कोई रिलेटिव बेसिस है, एस मान लीजिए। चलिए निकालते हैं इसमें। तो क्या कितने स्केलर मानने पड़ेंगे, 3 स्केलर मान लीजिए। एंड लेट पी क्यू, या पहले लिख सकते हैं नाउ वी शैल फाइंड, अब हम फाइंड करेंगे। नाउ वी शैल फाइंड, क्या फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट किसकी ज्ञात करेंगे हम, ऑफ 2 1 -6 की, ठीक है। क्या निकालना, टू फाइंड कोऑर्डिनेट इसके निकालेंगे रिलेटिव टू, रिलेटिव या विद रेस्पेक्ट भी कह सकते हैं, रिलेटिव टू द ऑर्डर, ऑर्डर बेसिस एस। देख लीजिए ऑर्डर बेसिस दे रखा होगा ये, ऑर्डर बेसिस एस, लैंग्वेज यहाँ से लिख सकते हैं बुक से। तो ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 स्केलर मानने पड़ेंगे, ठीक है भाई। लेट क्या, पी क्यू आर बी एनी 3 स्केलर्स, 3 स्केलर्स सच दैट, जिसका निकालना कोऑर्डिनेट, इसका निकालना है ना, तो इसे तो इधर लिख दो 2 1 कितना -6 इज इक्वल टू पी इंटू अल्फा 1, अल्फा 1 का मान 1 1 2 प्लस क्यू इंटू 3 -1 0 प्लस आर इंटू अल्फा 3 का बताना भैया 2 0 -1, ठीक है। मल्टीप्लाई करके कितनी इक्वेशन बन जाएंगी, 3, किसका मान निकाल देंगे हम, पी क्यू आर का, और क्या आ जाएगा इसका, ऑर्डर बेसिस आ जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट करिए।
ठीक है, नोट करिए जल्दी इसको। हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 1 -6 इज इक्वल टू कितना, P प्लस 3Q और 2R। आगे बोलो कितना, P माइनस Q और 0 आ जाएगा ये 2 2P नहीं आएगा क्या, और माइनस का कितना R आएगा भैया। इक्वेटिंग बोथ साइड्स, चलिए इक्वेट कर दीजिए। इक्वेटिंग बोथ साइड्स, P प्लस 3Q प्लस 2R इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, P माइनस Q इज इक्वल टू 1। सेकेंड, 2P माइनस R इज इक्वल टू कितना, -6। थर्ड, सोल्व करिए इक्वेशंस को और इसके कोऑर्डिनेट निकालिए। तुम जैसे पी क्यू में है तो इन्हें भी पी क्यू में बना लो, फर्स्ट और थर्ड को सोल्व कर लो, फर्स्ट और थर्ड को। तो हाँ, मतलब ऐसा करो ना भाई, जैसे पी क्यू में दे रखा हो 2 वेरिएबल इसके अंदर, तो इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3, तो इस तरह से एलिमिनेट कर लो, आर को एलिमिनेट कर लो, ये बेटर रहेगा। तो उसमें इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट है ना, उसमें प्लस सी तो करना पड़ेगा भैया। इक्वेशन सेकंड में बता दो किससे मल्टीप्लाई करनी है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो ऐड कर दो भैया इनको, कितना, P प्लस 3Q प्लस 2R इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करना, 4P माइनस 2R माइनस 12 हो गया नीचे का सबका भी यही। तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 5P प्लस 3Q इज इक्वल टू -10। इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, 4, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन किसमें, थर्ड, सेकंड में, सॉरी सेकंड में किससे मल्टीप्लाई, थर्ड से, और प्लस क्या, इक्वेशन 4। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 3P 3P 5P 8P, ये तो कट जाएगा भैया, 3 है और ये 10 है, माइनस के 7, P की वैल्यू 7/8, Q का और R का निकल जाएगा। तो लिख देना हैंस द कोऑर्डिनेट, और आंसर भी चेक कर लेना इसकी, P का मान देखना कितना आना चाहिए, इसका मतलब -7.8, बिल्कुल यही आ रहा। तो लिख देंगे हैंस द कोऑर्डिनेट, भैया कर तो लोगे बाकी ये है ना, हाँ हाँ, आप ये बोलो हैंस द कोऑर्डिनेट, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, हैंस द
कोऑर्डिनेट ऑफ किसका निकालना, वो बताना क्या था, 2 1 -6 था ये, रिलेटिव टू द ordered basis s इज कितना आया बताना भैया, -7/8, यहाँ का खुद आ जाएगा, यहाँ का आ जाएगा, जो भी आएगा वो लिखना इस तरीके से, बाकी लैंग्वेज ऐसे लिखनी है। ठीक है, रजत ने बताया 1 और -2, नहीं 1 और -2 तो नहीं आएंगे, ये पता नहीं कौन सा बता दिया तुमने, 1 -2, ये उनकी वैल्यू अलग अलग आएगी, क्यू की अलग आएगी, आर की अलग आएगी। चलिए एक्सरसाइज 3 देखिए। सर मैं इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन बता रहे होंगे, हाँ तो भैया उसमें होगा 1 -2 ही। आंसर बता देता हूँ अभी, आंसर दे रखा है भैया इसका -7/8 -15/8 17/4, ये आंसर दे रखा। पहला क्वेश्चन भैया पढ़ना, सो दैट द सेट सर आर, किसी को भी एक को एलिमिनेट करके भी, सबको एलिमिनेट करके सबके मान निकालने होते हैं, किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं पहले, ठीक है, क्यू को कर लो, पी को कर लो, ठीक है निशु, किसी को भी एलिमिनेट करके कर सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज 3 देखिए। शो दैट द सेट एस, कोई सेट दे रखा है इन्होंने, इज, ये बेसिस है C3C का, वेयर C इज द सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, हैंस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, किसके निकालने, 3 + 4i 6i 3 + 7i इन CQ विद रेस्पेक्ट टू द अबव बेसिस। तो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए इन्होंने, उसका क्या निकालना हमें, ठीक है, इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट निकालने। पहले क्वेश्चन में अल्फा मान लो इसको, जिसके निकालने, अल्फा इज इक्वल टू आपके क्या दे दिया, 3 + 4i 6i 3 + 7i, एस बता दीजिए क्या दे रखा, 1 0 0 1 1 0 1 1 1, ठीक है। तो लिख देंगे लेट पी क्यू आर बी एनी 3 स्केलर सच दैट, बताइए कितना भैया, 3 + 4i 6i 3 + 7i इज इक्वल टू p इंटू, हाँ p इंटू 1 0 0 प्लस q इंटू 1 1 0 r इंटू 1 1 1, तो बताइए कितना, 3 + 4i 6i
3+7i इज इक्वल टू बोलो P+Q+R। Q+R, ये तो ऐसे ही बन गया है ना। R इक्वेटिंग बोथ साइड्स। तो पहले बता दो कितना, ये तो ऐसे ही क्वेश्चन बन गया। P+Q+R बराबर कितना आ गया भैया, ये 3+4i आ गया। इसमें तो कुछ है नहीं वैसे, इसे नोट करने से तो कर ही लेना। 6i आ गया भैया ये। R बराबर कितना, 3+R का मान यहाँ रखो, Q आ जाएगा। इससे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 भी हो जाएगा ही, ठीक है, और थर्ड भी हो जाएगा। मैं 4 कराऊंगा भैया अब इसमें। 2 और 3 में सब में यही करना, ठीक है। इसे भी कुछ नोट तो करने की जरूरत नहीं है। और आंसर देखो आर का आ भी रहा होगा लास्ट में आंसर भैया। हाँ, आर का 3+7i आ रहा, पी का सबके आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर भैया 2 और 3 बिल्कुल आसान ही है, मतलब यही दे रखा है इन पे। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4 कर लेते हैं। लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शंस ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2 फॉर्म ऑफ द फील्ड ऑफ द रियल नंबर्स इनटू इटसेल्फ, ठीक है। g1x दे रखा है इन्होंने, यस कह सकते हैं या तो सेट को, या चलो g1x दे रखा, 1 दे रखा, g2x दे रखा, x+t दे रखा, g3x दे रखा, कितना, x+t का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये बताइए ऑर्डर बेसिस किसका निकालना, ठीक है। इन्हें f मान लो, लेट f का निकालना। क्या दे रखा, c0 + c1x + c2x स्क्वायर। तो इसमें मान लेंगे नाउ वी शैल फाइंड, नाउ वी शैल फाइंड, क्या फाइंड करेंगे, नाउ वी शैल फाइंड, क्या फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट किसको ज्ञात करेंगे हम, f का, ठीक है, रिलेटिव टू द ऑर्डर बेसिस, ऑर्डर बेसिस s मान लो, चलो g1x कितना, g2x और कितना g3x, तो कितने स्केलर मानने पड़ेंगे, लेट p q r be any 3 स्केलर सच दैट, बोलो भैया कहाँ ये रहा, c0 + c1x + c2x स्क्वायर इज इक्वल टू p इंटू g1x का मान ही रख दो ना 1, q इंटू बोलो x+t, r इंटू होल स्क्वायर खोलना, x² + t² + 2xt। तो वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, PQR की निकालनी है। तो PQR की वैल्यू निकालने के लिए ये c0 + c1x तो है ही, ये प्लस c2 कितना है, x², पहले कांस्टेंट वाले जिनमें x नहीं है, ये इसमें तो x नहीं है, x नहीं है तो पहले से लिख लो, प्लस QT नहीं लिख सकते क्या, आगे बोलो RT²। अब वे लिखना जिनमें x है, वही शुरू वाला सी था, x के कोफिशिएंट, हाँ बताना, Q वहां से बोलो भैया 2xt, वो नहीं 2t, 2tr है ना, 2tr बाहर क्या जाएगा, x² वाले बताना भैया, r इंटू x² का तो एक ही तो है, इक्वेटिंग
बोथ साइड्स, ठीक है, इक्वेट कर दीजिए, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। चलो पहले आर ही बता दो यार, आर बराबर C2 नहीं आएगा? अच्छा एक मिनट जरा, ये कांस्टेंट वाले हमने, ये कांस्टेंट था और क्यू डी कांस्टेंट था, ये हो गया। अब एक्स के कोफिशिएंट लेने थे ना, क्यू आ गया, एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा, 2t आर से ही तो है, एक्स कॉमन भी ले लिया, ठीक है। तो आर बराबर बताओ मुझे कितना आएगा, C2। दूसरी इक्वेशन बताओ, एक्स का कोफिशिएंट बताना यहाँ से, Q प्लस 2RT इज इक्वल टू बोलो C1, तीसरी बोल दो P प्लस QT प्लस RT स्क्वायर बराबर बताओ कितना, C0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन सेकंड, किसका मान मिल जाएगा, Q का, ठीक है। अब किसका मान रह जाएगा फिर, P का, Q का, R का यहाँ रख देंगे, इसमें आ जाएगा। देखो क्या दे रखा कोऑर्डिनेट में, R में ना C2 दे रखा, हाँ बिल्कुल C2 दे रखा। इन इक्वेशन को सोल्व करके हमें किसके मान निकालने हैं, P Q R के मान निकालने, किसके मान निकालने भैया, P Q R तो निकला ही वो, R का मान इसमें रखना, तो किसका मान मिल जाएगा, Q का, और Q का और R का इसमें रख देंगे, किसका मान मिल जाएगा, P का। तो निकल गए कोऑर्डिनेट में, इसमें क्या है। तो ये चैप्टर तो आपका कंप्लीट ही हो गया, ठीक है भैया। ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा पढ़ लेना थोड़ा, है ना। तो कल हम इसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।